तुम जमीन पे गिरने के बाद गलत तरीके से उठते हो। मैंने जमीन से उठने का सबसे कूलेस्ट तरीका देखने के बाद सोचा क्यों ना इसे सीखा जाए, ताकि गिरने के बाद जो ऑरा नेगेटिव में जाता है ना, डायरेक्ट इनफाइनाइट हो जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरा डिसीजन बाद में जाके मुझे फिजिकली और मेंटली तोड़ के रख देगा। सो कहानी ऐसी है कि मैंने खुद को दिया 5 डे का चैलेंज कि मुझे 5 दिनों में जैसे भी ये ट्रिक सीखना ही होगा, नहीं तो मैं अपने नज़र में एक फेलियर बन जाऊंगा। लेकिन खुद को चैलेंज देने के बाद ही मेरे सामने इस चैलेंज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। मेरे घर के आसपास कोई भी ऐसा पार्क नहीं जहाँ पे मैं ये सीख सकूं। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे ऐसे सख्त एरिया में ही सीखूंगा। ये पागलपन है। तो डे 1 में मैंने इस जंप को करने की कोशिश की और मैं तभी समझ गया कि ये जर्नी मेरे लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। तो इसीलिए मैंने डे 1 को कंसीडर किया एज अ रिसर्च डे, जिस दिन मैंने जंप बहुत इजीली करने के लिए बहुत सारी रिसर्च की और डे 1 तो हमारा ऐसे ही ख़त्म हो गया। ये बहुत बुरी बात है। लेकिन अच्छी बात ये है कि डे 1 के रिसर्च में मैंने सीख लिया था कि कीप अप करने का बेसिक फंडामेंटल्स होता क्या है और इसे किया कैसे जाता है। सो शुरू हो चुका था डे 2 और मैंने अपने पूरे रिसर्च को जहन में रखते हुए प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस करते करते मुझे बहुत चोट लग रहा था क्योंकि मेरा ज़मीन बहुत सख्त था। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा पहले भी, मेरे आसपास कोई भी पार्क नहीं है। इसीलिए हर एक जंप करते हुए मेरे पीठ में बहुत तगड़ी चोट लग रही थी। लेकिन मैं हार भी नहीं मान सकता था क्योंकि दिल ये जिद्दी बहुत है। तो डे 2 में मैं लगातार प्रैक्टिस करते रहा। कम से कम 1-1.5 घंटे के प्रैक्टिस के बाद मेरे साथ हुआ एक बहुत खतरनाक हादसा। प्रैक्टिस करते वक्त एक जंप के समय मेरे हाथों में बहुत तगड़ी चोट लगी। लेकिन इससे भी बुरी बात तो ये थी कि इस चोट के कारण मेरा डे 3 बर्बाद हो चुका था। वैसे तो मैं अंदर से बहुत निराश था, लेकिन मैं रॉकली का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए हार तो नहीं मान सकता, नहीं तो रॉकली निराश हो जाएगा। 3 तो बर्बाद हो चुका था, लेकिन मैंने डे 4 पे फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। लगातार चोट लगने के बाद भी मैं करता रहा और मुझे दिखी एक उम्मीद की किरण। मैं इस जर्नी में बहुत आगे आ चुका हूँ, अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इस अटेम्प्ट के बाद मैं सही टेक्निक समझ चुका था कि आखिर ये कीप अप होता कैसे है और मैंने अपना प्रैक्टिस बिना रुके लगातार करना शुरू कर दिया। मुझसे नहीं हो रहा था। फिर मुझे याद आया कि नारुतो प्रैक्टिस के बाद नहीं, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद रसिंगान बनाना सीखता है, तो मैं ऐसे हार तो नहीं मान सकता। मैंने बिना रुके प्रैक्टिस करता रहा जब तक मेरा शरीर टूट नहीं गया। बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद मेरा डे 4 भी ख़त्म हो चुका था। ये था डे 5, द लास्ट डे, और मुझे जैसे भी ये टेक्निक को सीखना ही होगा, नहीं तो मैंने जैसे कहा था मैं अपनी नज़र में एक फेलियर साबित हो जाऊंगा। लेकिन अब तक की इतनी प्रैक्टिस के कारण मैं बेसिक फंडामेंटल सीख गया था और मेरा कीप अप लगभग 75% होने भी लगा था। इसीलिए मैं आ गया प्रैक्टिस करने और 2-3 बार करते ही कुछ ऐसा हुआ। अब मैं लगभग 80% तक कीप अप सीख चुका था। अब बस समय था इसमें स्मूथ होने की। सो मैंने थोड़ी और प्रैक्टिस की, थोड़ी और प्रैक्टिस की और थोड़ी और प्रैक्टिस की, और अब था टाइम असली रिजल्ट का, और अब था टाइम असली शो टाइम का। तुम मानोगे नहीं, मेरा दिल अंदर से बहुत धक धक कर रहा था, मेरा हाथ काँप रहा था। फिर भी मैं गया फाइनल रिजल्ट दिखाने और हुआ कुछ ऐसा। फ्लो में थोड़ा इधर उधर हो गया दोस्तों। ये है असली शो टाइम। और फाइनली मेरा चैलेंज कंप्लीट हो चुका था। इसीलिए कहते हैं कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो अंदर से ना टूट जाए। इस वीडियो से हमें सीखने को मिलता है, मेहनत और शिद्दत से की गई प्रैक्टिस कभी बर्बाद नहीं जाती।